चलो भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 क्वेश्चन देना। देखना आंसर फर्स्ट है ए अहमदाबाद, सेकंड अहमदाबाद, थर्ड बॉम्बे, फोर्थ कैलकाटा, फिफ्थ कैलकाटा, सिक्स्थ बॉम्बे, सेवेंथ अहमदाबाद, एट दिल्ली, नाइन्थ अहमदाबाद, 10th बॉम्बे, 11th अहमदाबाद, 12th कलकत्ता, 13th अहमदाबाद, 14th अहमदाबाद, 15th दिल्ली, 16th बॉम्बे, 17th बॉम्बे, 18th कलकत्ता, 19th बॉम्बे, 20th बॉम्बे, 21st दिल्ली, 22nd कलकत्ता, 23rd बॉम्बे, 24th अहमदाबाद, 25th दिल्ली। आंसर की नोट कर लो। किसी को अपने टेस्ट में कोई करेक्शन लग रही हो, इस हिसाब से कोई गलत मार्क्स हो जाए उसको बता देना। सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व करते हुए आंसर चेंज होगा तो भी उसको रेक्टिफाई करना। फिलहाल ये आंसर की नोट कर लीजिएगा। चाहो तो अपनी ओएमआर के बैक साइड पे ही ये आंसर नोट कर लो, उसको स्टेपल करके संभाल के रख लेना। कभी दोबारा रिवाइज करते हो अगर ये टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारी ओएमआर भी तुम्हारे पास होगी, कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया था, कौन सा सही था, कौन सा थोड़ा था, उनके एक्चुअल आंसर्स क्या है वो भी तुम्हारे पास। फटाफट से इसको नोट कर लो। देखिए आंसर देखिए सारे, आंसर देखिए सारे। First question, number of solutions of x minus 1 upon x square minus 4 equals to 2 minus 1 upon x square minus 4 ऐसा है, सही है। अब देखो सबसे बड़ी गलती जो इसमें करी है वो ये कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू 2 आई, सही है। लेकिन ध्यान से देखो क्या x की वैल्यू 2 के लिए क्वेश्चन डिफाइंड है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्वेश्चन, सही बात है। इसका मतलब x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने कहा था कि रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, तो क्या आंसर आएगा? 0, ये ऑप्शन सही है, सिंपल था। अगर कंसेप्चुअली सोचोगे तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ओनर टाइप में क्वेश्चन था, ये बहुत सभी का लगभग गलत है, सिर्फ क्लास में 3 या 4 लोग कहते हैं जिनका सही, काफी सारे लोगों का। दूसरा, the number of values of a of नहीं, number of values of pair a of a comma b such that a into x plus 1 का whole square plus b into x square minus 3x
-2 plus x plus 1 equals to 0 is identity in x. identity in x कब हो सकती है? हम ये क्वाड्रेटिक जैसे दिखाई दे रही है, तो अगर ओपन करता हूं तो बनेगा a into x square plus 1 plus 2x plus b into x square minus 3x minus 2 plus x plus 1 equals to 0. ऐसा है। x square वाली टर्म एक तरफ कर लेता हूं तो क्या आएगा? a plus b into x square, x वाली टर्म 2a minus 3b plus 1 into x, constant term a minus 2b, a minus 2b plus 1 equals to 0. कुछ ऐसा बना? x square वाली सारी टर्म एक साथ, x वाली एक साथ, कांस्टेंट वाली एक साथ। देखो सही लिखा है। अब ये इक्वेशन आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी कब बनती है? रूट में लिखा हुआ है। देखो देखो क्या करते हैं हम, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। जिन वैल्यूज ऑफ a एंड b में ये तीनों 0 होंगे वो वैल्यूज एक्सेप्ट होंगी, बाकी सब वैल्यूज रिजेक्ट होंगी। यही करना था इसमें, जिसके लिए मान लो यहाँ से कुछ वैल्यू सॉल्व करके वैल्यूज आई, लेकिन वही वैल्यूज एक्सेप्ट होगी जिनके लिए तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो रहे हैं। अगर कोई a और b की वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये दोनों हो रहे हैं पर ये नहीं हो रहा, या फिर ये दोनों हो रहे हैं तीसरा नहीं हो रहा, वो वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं होती। हम क्या चाहते हैं? ये और ये तीनों रहने चाहिए। सही है? तो तुम चाहो तो इसको 0 रखोगे, a = -b आएगा और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, वैल्यू आ जाएगी a और b की वो वैल्यू जो इसको भी 0 करा देनी होगी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। वो a और b की वैल्यूज देंगे जिसके लिए तीनों 0। सही है? कोई डाउट है इसमें? सर a और b की दो वैल्यू जितनी भी आ रही होगी आंसर बताओ क्या वैल्यू आ रही है सेक्शन में। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, a और b की वो वैल्यूज भी एक्सेप्ट होगी जिसके लिए तीनों उसी टाइम पे 0 होंगे। हो सकता है तुमने 2 को सॉल्व करके a b निकाल लिया हो, इस वजह से चेक ना करो। अगर कोई a और b की वैल्यू ऐसी आ रही है जिसके लिए तीनों 0 हो रहे हैं तो वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। बता दो अगर आ रही है तो। निकाल लो, नहीं तो भी निकाल लो। यहाँ से क्या आ रहा है? a = -b, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो a = -b, तो क्या बनेगा? -5b + 1 = 0। b की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, और ये a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। कुछ ऐसा बनाएंगे दोनों को सॉल्व करके। b की वैल्यू 1/5 और a की वैल्यू -1/5। सही है? अगर इन दोनों को 0 करने के लिए ये वैल्यू चाहिए। सही है? अगर इन वैल्यूज के लिए ये भी 0 हो रहा होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना रिजेक्ट। ये वैल्यूज वहां डाल के देख लो, a कितना है? -1/5, b कितना है? जो लेगा -2/5 + 1, देखो 0 हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट नहीं हो सकती है वैल्यू। इसका मतलब a b की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब आंसर आएगा 0। नंबर ऑफ पेयर पूछा था ना, यही कंसेप्ट होता था, याद करो। हमने क्वेश्चन ए के लिए करा था, उस टाइम भी बताया था कि तीनों को सेट, उस टाइम भी एक ए की वैल्यू रिजेक्ट करेगी, तुम्हें याद हो? ए की दो वैल्यूज आ रही थी अलग अलग जगह से, 3 वाली शायद रिजेक्ट हुई थी और 1 वाली एक्सेप्ट हुई थी। याद है? ये तो नोट्स का कांसेप्ट है। चले आगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है हमारे पास पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, और वो दूसरा है ax² - bx - c = 0, a × c नॉन जीरो। ये याद नहीं आया तुम्हें? देख, a c नॉन जीरो क्लास का क्वेश्चन, स्टेटमेंट थोड़ी सी अलग थी, उसमें भी a × c नॉन जीरो वाला ही था सेम। उसने कहा है दो रियल रूट होंगी, ये होगा वो होगा, इस तरह से पूछा। देखो जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट b² + 4ac। अगर a × c नेगेटिव हुआ, a × c क्या हुआ? या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। क्या कहते हो? a × c नॉन जीरो दिया हुआ है तो या तो a × c नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव हो गया तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, तो दो रियल रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी।
तब भी 2 रियल रूट गारंटीड मिलेंगी। तो क्या करेंगे एटलीस्ट। तो ये नोट्स का क्वेश्चन है डिट्टो शर्त लगा के करें। यहाँ पे डी की जगह बस बी लिखा हो, सेम कंसेप्ट लगाया था। याद आया? याद आया है? नोट्स में यस और नो है ना? देखो ठीक है, थर्ड हो गया। नोट्स में चलते हैं। कोई डाउट हो साथ साथ पूछते रहना। किसी को ऐसा डाउट हो नोट्स में नहीं है तो अपने नोट्स दिखा दे तो मैं ढूंढूंगा। नेक्स्ट फोर्थ में देखा एफएक्स हमें ये क्या हुआ है, एफएक्स हमें दिया हुआ है ax³ प्लस 5x² माइनस bx+1। ये एफएक्स दिया हुआ है। जब एफएक्स को x 2x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5। 2x+1 से डिवाइड करते हैं, किसी भी लीनियर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कैसे निकाल लेते हैं? 1x - 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर निकालना है। क्या करूंगा x की वैल्यू निकाल दूंगा। ऐसे ही उसने कहा 2x+1 से डिवाइड करा है और रिमाइंडर 5 है, तो 2x+1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कैसे आया? x की वैल्यू क्या डालूं? -½ तो मैं क्या करता हूं x की वैल्यू डाल देता हूं -½ सही है। तो क्या बनेगा -a/8 प्लस 5/4 प्लस b/2 प्लस 1। कितना दिया हुआ रिमाइंडर 5। एक इक्वेशन बनी है और बी में एक तो इंफॉर्मेशन इतनी है हमारे पास। और उसने क्या कहा है जब इसके f' को डिवाइड करते हो, अच्छा f' इज डिविजिबल बाय 3x - 1। डिविजिबल मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और डेरिवेटिव लेना आता है हमें यस और नो। तो इसका डेरिवेटिव f' किसके बराबर आएगा 3ax² lx - b। इसमें अगर मैं x की वैल्यू कितनी 1/3 डाल देता हूं कितना आएगा 3a/9 10/3 - b इसके बराबर 0, क्योंकि परफेक्टली डिविजिबल है। ये एक इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ सकती है या नहीं? यस और नो? यस सर, एम दैट्स टू क्लियर सर। f(x) f(x) क्लियर नहीं है ऐसा कह रहे हो? ये सर पेपर में तो f(x) का क्लियर किया था, यहां पर भी सर देखो f(x) का क्लियर करना। ये तुम्हें ऊपर वो नहीं दिख रहा क्या है ये? नहीं है तो क्या है बताओ फिर। नहीं सर सच्ची में तो एक काम करते हैं एफएक्स लेके कर लेते हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं मैच करा तो नन ऑफ दीस तो आंसर सेम ही होगा। इतना ही तो कर सकते हो तुम्हारे लिए कि अच्छा किसी ने f' से करा पहले मुझे बता f' से करा सही है फिर नहीं कर सकते जी। जब किसी एक ने पहचान लिया तो किसी एक ने पहचान लिया तो सभी पहचान। तूने भी f' से करा सही है, तूने भी ऐसे थोड़ी होता है जब f' पहचान में आ रहा है तो आ रही है, तो सभी पे डिफरेंट होता, सभी को पहचान के ना आ रहा सही हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। ये पॉइंट नोट कर सही है। अगर अच्छा fx लेके करते हैं तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है नहीं, तो अगर fx लेके करा तो d आ रहा है सही है, और अगर fx लेके नहीं करा तो c आ रहा है। f' लेके करा तो है ना, ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना। चलो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ e टू द पावर x इक्वल्स टू x, ये किसका सही है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ e टू द पावर, e की वैल्यू पता है तुम्हें 2 पॉइंट समथिंग होती है। अच्छा मुझे ये बताओ क्या तुम्हें e की पावर x का ग्राफ पता है? नो सर नहीं पता। e की पावर x y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ पता है? नहीं पता पक्का श्योर? a की पावर x का ग्राफ पता है? a की पावर x का एक्सपोनेंशियल में पढ़ा था पता है? फिर e की वैल्यू कितनी होती है 2.7। कौन सा केस लूंगा a ग्रेटर देन 1 या a लेस देन 1 लूंगा? इसका मतलब e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है
बनने वाला है। इसकी इस तरह की इमेज ली थी y इक्वल टू x याद आ रहा है? x को लॉग बनाने के लिए थी, तो y इक्वल टू x ऐसी दिखाई देती थी। कहीं मीट कर रहे हैं हम लोग, नहीं कहीं बराबर हो रहे हैं हम लोग, नहीं। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए? अच्छा, पहले भी तो एक टेस्ट में डाला है, तब 3 की पावर x डाला था, तब सेट की फॉर्म में लिखा था, याद करो। a सेट दिया हुआ था ऐसा कुछ कि x सच दैट y इक्वल टू 3 की पावर x, याद है ऐसा कुछ? और b पूछा था x सच दैट y इक्वल टू x, a इंटरसेक्शन b पूछा था, याद आ रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन? तो ये वही तो था, तब भी यही था, करा के बताया था, यही तो पूछ रहा है इंटरसेक्शन। यहाँ भी फाई है इंटरसेक्शन, यहाँ भी फाई है intersection। एक बार ये क्वेश्चन है इसमें पूछा था, तब e की पावर x का यूज करा, अब e की पावर x का यूज करा, दोनों में है क्या? एक ग्रेटर देन 1 का केस। क्या सीखे थे तुम यहाँ पे? यही बनाया था तब भी ग्राफ, मुझे याद है डिट्टो। उसने कहा कि e की पावर x और x कब बराबर होते हैं ये बता, तो मैं e की पावर x का ग्राफ बता, a की पावर x का तो पता ही है, एक ग्रेटर देन 1 के देन ना ये y इक्वल टू x9 हमने इसके साथ साथ बनाई है बहुत बार लॉग बनाने के लिए। दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो कोई भी x की वैल्यू ऐसी होगी ही नहीं जिसमें बराबर हो। ये दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा मैंने अलग अलग टेस्ट में, ना तो यहाँ नहीं करा था ना तो यहाँ सही करा, वहां सही था, यहाँ गलत है। क्यों? e से दुश्मनी है हमें, मतलब e की पावर x लिखा था तो सही था, e की पावर x लिखा तो गलत है। क्वेश्चन की फॉर्म बदली है, क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं बदला है। यहाँ इंटरसेक्शन पूछा था, वही पूछ रहा था कि कब कब दोनों बराबर हो, यहाँ भी इंटरसेक्शन पूछा है कब कब बराबर हो, स्टेटमेंट बदल दिया, बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया और एक इक्वेशन लिख दिया, करा हुआ है भाई। हर क्वेश्चन के बाद पूछूंगा फिर बता दूं, जब तक पूरा दलील नहीं दूंगा मेरी आत्मा में शांति नहीं मिलेगी। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर? क्या जो नंबर आया ना ये फिफ्थ था, सिक्स्थ आ जाओ भाई। सिक्स्थ में तो स्क्वायरिंग करने का नहीं, सिक्स्थ नंबर सम ऑफ रूट्स ऑफ, ये तो आसान है, ये तो सही होगा, ये तो वो असाइनमेंट में भी था, सम ऑफ रूट्स होता है। क्या लिखेंगे? x मॉड का स्क्वायर माइनस है मॉड x माइनस ऐसा है ना, x मॉड को t ले लेंगे, x के मॉड को ले लिया t, तो इक्वेशन बनी t स्क्वायर प्लस t माइनस x इक्वल टू 0, t प्लस 3 into t minus 2, t प्लस 2, t की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3 और 2, तो मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3 और 2, ये तो रिजेक्ट, क्योंकि मॉड x कभी भी नेगेटिव के बराबर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉड x की वैल्यू कितनी आ गई? 2, x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 2। क्या पूछा था? सब सही, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, पता तुम जब मॉड x है तो जो प्लस में आई होगी वो माइनस में भी गारंटीड आई होगी, सब तो जीरो ही रहता है। तो चलो सॉल्व कर लिया हमने शौकिया तौर पे, लेकिन जब मॉड x में क्वाड्रेटिक है तो जो वैल्यू पॉजिटिव में आई होगी वो नेगेटिव में गारंटीड आई होगी। कोई रोक सकता है? कोई रोक सकता है? मॉड x अगर 5 वैल्यू ले रहा है तो ऑब्वियसली x प्लस और माइनस दोनों में आया, और सब पूछा तो ऑब्वियसली आंसर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी अगर ऑब्जर्व कर लेते, और सॉल्व करते तो भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते, 1 मिनट मैक्सिमम। आसान है भाई, वो हाँ या ना बोल के वो जवाब दो, है ना? हर क्वेश्चन के बाद पूछो ये क्या तुम मेरे को बता, तभी पता चलेगा पेपर मुश्किल था या आसान था। तुमने कल जितने झूठे नाम मेरे में लगाए कि मुश्किल बना दिया, पेपर मुश्किल बना दिया, मैं कल खरीद के लाया टीचर सीबीएसई की किताब, इसमें से बनाऊंगा, है ना? सही करा ना? तो सीबीएसई बैच में आता है क्यों फालतू पैसे दे रहा? चलो 7 स्क्वायरिंग के अलावा कुछ नहीं है, सिंपल स्क्वायरिंग करनी है जैसे हमने रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक करा था। 7 दो बार स्क्वायरिंग करनी होगी एक साइड ले जाके, जैसे क्लास में करा था, उससे आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा? क्या और वैल्यू आ रही है या इनमें से कोई भी नहीं आ रही? एक सॉल्यूशन आ रहा है, बताओ क्या x की वैल्यू है? वो वापसी डाल के देखी थी कि रिजेक्ट ना हो रही हो, स्क्वायरिंग अलाउड नहीं होती थी, मजबूरी में अगर स्क्वायरिंग करी
तो आंसर को चेक करना होता था वापसी डाल के। याद आया? याद आ गया? तो जब तुम स्क्वायरिंग करके आंसर निकालोगे तो जो भी तुम्हारी x की वैल्यू आ रही है वो वापसी सब्स्टिट्यूट करके देखो किसी रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो नहीं बन रही। अगर किसी रूट के अंदर नेगेटिव बन रही है तो वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक के 9 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क पे। 9th क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोनों इसी कांसेप्ट पे बेस्ड थे। 9th क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दो वैल्यू आई थी, एक वैल्यू थी 1, एक थी -14/3, एक रिजेक्ट हो गई थी, दूसरी एक्सेप्ट हो गई थी, इसी वजह से क्योंकि रूट नेगेटिव। याद है? याद आ रहा है? किया हुआ है? सेम x की वैल्यू जो भी आएगी उसे वापसी सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आई। जैसे लॉग है तो लॉग का इनपुट पॉजिटिव ही रहना चाहिए, नेगेटिव ना आए। अंडर रूट है तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यही करते थे जब भी स्क्वायरिंग करते थे। यस और नो? सही है। 8th पे चले। एट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बताओ। t की पावर x + 1 इक्वल्स टू 6 की पावर 3 की पावर x + 1 इक्वल्स टू 6 की पावर कितना है? एक और बेस टू 3। ऐसा क्या चाहिए? इंटरचेंज कर दो। तो 3 की पावर x + 1 इक्वल्स टू 3 की पावर log बेस टू 6। सही है? याद आ गई कौन सी प्रॉब्लम? कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर ये 3 की पावर ये दोनों बराबर है तो पावर बराबर होगी। x + 1 की वैल्यू आ जाएगी log बेस टू 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी log बेस टू 6 - 1। ऑप्शन पूछा है ऐसा। पूछा क्या आंसर? x पूछा। ऑप्शन है 3 2 log बेस टू log बेस टू 3। देखो इधर log a - log b इस मान को ऐसे लिख सकता हूं। सही है? log a - log b किसके बराबर? log a/b है ये ऑप्शन। ये आंसर होगा। ये मत कहना कि हमने तो मान तक निकाल लिया था, आगे नहीं आया। हमने बहुत बार मान को ऐसे लिखा है उसी बेस पे, क्योंकि तुम ऑप्शन तो देख के कर देते, ऑप्शन ही देख लेते कुछ नहीं तो। ये ऑप्शन में एक सिंगल टर्म में ये वैल्यू दो टर्म्स वाला तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो इन दोनों को मर्ज करने का कोई तो तरीका होगा और एक ही तरीका है log a - log b। क्या कहते हो? आसान है? क्या चीज? क्वेश्चन इंटरचेंज प्रॉपर्टी। 3 नीचे 6 ऊपर, 3 की पावर ये 3 की पावर ये दोनों पावर बराबर बराबर कर दी। x की वैल्यू कितनी आ गई? ये बाहर इधर से लगे -1 1 को ये लिखा, ये बनी है ना। log a - log b की प्रॉपर्टी लगी log a में। इसमें तो कुछ मुश्किल सोचना लायक नहीं है। अब याद दिख रहा है और क्या क्या क्वेश्चन तुम क्या करते बताओ ना, कौन सा स्टेप तुझे ऐसा लगा कि इसमें सोचना ज्यादा पड़ गया? इंटरचेंज प्रॉपर्टी में ज्यादा सोच रहे हो जैसे वो दिमाग में नहीं आया बीच में इंटरचेंज कर लगे। यार क्या बात कर रहे हैं? याद की है, यहाँ 3 की पावर में है तो यहाँ पे तो 3 की पावर में तो चाहिए होगा तो क्या कराने के लिए? सर मैंने फिर इसको 2 × 3 में कर दिया। जो -1 देन तो क्वेश्चन कर 9 एक क्वाड्रेटिक दी है, दूसरी क्या पूछा है? रियल एंड अनइक्वल रूट, रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स। तो क्या क्वाड्रेटिक गिवन है हमने 9 पे? x² - 6x + 8 + लैम्डा टाइम्स x² - 4x + 3 = 0। ये है। हमें बताना है कि रियल रूट्स कब होगी या रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगी, इतने की बात। तो क्या लिख सकता हूं इसको? लैम्डा +1 × x² -6 + 4 लैम्डा × x +8 + 3 लैम्डा = 0। कितना सही है? x² वाली x क्वाड्रेटिक बनानी। सही बात है। अब इसकी रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट चाहिए। रियल एंड अनइक्वल ये दो ऑप्शन में और रियल दो ऑप्शन, एक दो यही है ना। तो इसका एक बार क्या करते हैं, अगर मुझे चाहिए रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, क्या करना होगा उसके लिए?
डी ग्रेटर देन ये टेन का है। इतनी हिम्मत कहां से जुटा रहे हो इसको गलत बोलने की। डी ग्रेटर देन 0 कर दो आंसर आ जाएगा। बेबी का देखो 6 + 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 into +1 into 8 + 3 लैम्डा 0 ये बेबी का नहीं बन जाएगा लैम्डा बन जाएगा। तो इससे ऑप्शन मैच कर रहा होगा मेरे हिसाब से तो कुछ ना कुछ। नहीं उसने कहा है कि has real and unequal roots for all lambda real and unequal roots for lambda equals to 0 और real and unequal के लिए क्या कंडीशन होती है यहां से जो भी लैम्डा मेरा मैच करे मान लो ये आ गया फॉर ऑल लैम्डा मैं फॉर ऑल लैम्डा बराबर और दूसरे में मैं रियल बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो जाएगा तो उसमें बराबर भी हो सकता है। तो यहां से आ गया मतलब लैम्डा ग्रेटर देन 0 वो ऑप्शन में लैम्डा है विधि का से लैम्डा की जो भी वैल्यू आ रही होगी मुझे इस ऑप्शन को मैच करनी होगी तो मैं मार्क करता हूं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन दोबारा फिर बताओ। बोलो सिंपल है ठीक है 10th क्लास का है एक बार क्लास में कराया था अगर पेपर आया था फिर एक हफ्ते बाद पूछा था फिर तुमने डांट खाई थी तो नहीं आता था किसी को भी फिर करा दिया था और फिर टेस्ट में डाला 10th क्वेश्चन वही है नहीं ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव फिर इसको 1 पूछा को -1 तो इसको तो दोबारा नहीं करना होगा मेरे ख्याल से ये तो सही होना चाहिए तुम्हारा जिसका ये भी गलत है ना वो दिमाग में सब मार लेना और वीडियो बना के भेजना मुझे 11 the equation this has rational roots a not equals to -2 दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक के लिए रैशनल रूट्स चाहिए हमें रैशनल रूट्स कब होते हैं बताओगे d greater than 0 वो a + 2 into x पर ठीक है a - 3 into x +1 - 2a equals to 0 ऐसे ही बन रहा है ना a की वैल्यू दी हुई है कि नॉट इक्वल टू -2 ताकि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 ना हो ठीक है। अब उसमें गाइस क्वाड्रेटिक की रैशनल रूट्स होनी चाहिए रैशनल रूट्स कब होती है abc rational और abc रैशनल तो a रैशनल होगी तीनों कोएफिशिएंट रैशनल हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है और d मस्ट बी अ परफेक्ट यही तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर के बराबर डिस्क्रिमिनेंट a - b का होल स्क्वायर -4 into a + 2 into 1 - 2 ऐसा बनेगा। इसको सिंपलीफाई करके फटाफट से बताना क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट लिखा है मैंने फटाफट से बताओ -7a square -18a plus 7 इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ कितनी बजे आपस में एक दूसरे को बोल दीजिए मुझे स्टार्ट 1 मिनट 9a square +1 क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है दिख रहा है यही बोला था तुमने तो डिस्क्रिमिनेंट अपने आप ही परफेक्ट स्क्वायर आ गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए हमेशा लेकिन उसने कहा था ये नहीं होगा क्वाड्रेटिक नहीं बचेंगे मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा all real values all rational values होंगे a real नहीं rational abc rational भी होने चाहिए आपको abc rational and d should be a
परफेक्ट स्क्वायर, अब भी परफेक्ट स्क्वायर आ गया अपने आप। तो एबीसी ए रैशनल होना चाहिए और -2 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। कोई डाउट? रियल तो एबीसी रियल हो जाएंगे, पर उसके लिए रैशनल रूट के लिए कंडीशन बता, एबीसी शुड बी रैशनल, बी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। टेबल बनाई थी पूरी फ्लो चार्ट, आसान मुश्किल मॉडरेट आसान मेरे हिसाब से सीधे अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर सोचना पड़ता ना कि मैं भी परफेक्ट स्क्वायर है, थोड़ा सा सोचो अपने आप ही बन गया। जैसे आगे चले भाई, ये था 11 12 उसने कहा कि ये इक्वेशन की बता देखते हो 1 - a into x square 1 - a into x square plus 3ax minus 1 equals to 0। इसकी रूट्स पूछी है इसकी रूट्स पूछी है हमसे कि भाई दोनों रूट कौन से बड़ी होगी छोटी होगी कैसे होगी, यही पूछा ना। चार ऑप्शन है, वन पॉजिटिव नेगेटिव बोथ नेगेटिव कौन भी ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पे कमेंट करो, देखो a की वैल्यू में कुछ कमेंट कर क्वेश्चन में बताना क्या है। a की वैल्यू 1 से बड़ी सही है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये क्वांटिटी क्या होगी पॉजिटिव नेगेटिव। a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्वांटिटी क्या होगी पॉजिटिव या नेगेटिव, सही है। ये क्वांटिटी पॉजिटिव ये तो नेगेटिव थी, ये सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है -b/a ऐसा। मुझे बताओ a की वैल्यू 1 से बड़ी, ये कितना आएगा नेगेटिव, ये कितना आएगा पॉजिटिव, एक माइनस से है ही ओवरऑल क्या हो गया हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a c/a -1/a ऐसा। डिनोमिनेटर पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव, क्या बन गया पॉजिटिव। दो रूट्स ऐसी हैं जिनका सम भी पॉजिटिव है और जिनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है। क्या ऐसा हो सकता है एक नेगेटिव एक वो एक पॉजिटिव हो? अगर ऐसा होता तो प्रोडक्ट नेगेटिव आता। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो तब तो सम नेगेटिव आता। तो ऐसा होगा कि दोनों पॉजिटिव रूट्स रही होगी तभी उनका सम भी पॉजिटिव आता है, उनका प्रोडक्ट इसमें क्या सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव दोनों रूट्स पॉजिटिव। सर पर यहाँ से कैसे जाए भी हम निकाले प्रोडक्ट। अच्छा तो तुम कैसे निकालते हो पॉजिटिव नेगेटिव, या तो वो करो -b/2 जैसे भी सेम आएगा, या फिर सम प्रोडक्ट से देखो। जब तो पॉजिटिव और नेगेटिव में पहले भी तुम्हें याद हो तो जब मैंने लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट करा था तुमने सम ऑफ प्रोडक्ट वाला तरीका बताया था। मैंने कहा था वो पॉजिटिव नेगेटिव तक तो चल जाएगा लेकिन आगे वाले केसेस में काम नहीं आएगा। इसलिए जनरलाइज ये है कि d - b/2 और f ऑफ स्पेशल पॉइंट लेके चल दिया है, याद आ रहा है सही है। हम और प्रोडक्ट देखा सम पॉजिटिव है प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हो गई भाई। कौन सा था क्वेश्चन नंबर 13 चलो भाई, वो कह रहा है x² -2ax + a² + a - 3 = 0 if both the roots are less than 3। ये क्यों है both the roots are less than 3 तो आसान हो गया, दोनों रूट 3 से छोटे, सीधा ही तो केस हो गया। क्या कहते हो तीन कंडीशन लगेगी, पहली डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी -b/2a जो है वो 3 से होगा, तीसरी f ऑफ 3 स्पेशल पॉइंट कौन है 3, f ऑफ 3 ऊपर दिखा या नीचे बोलो, f ऑफ 3 पे 3 डाल रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव बताओ। 0 का क्या लेना है यूनियन या इंटरसेक्शन, लोगे आंसर भी मैच करेगा करेंगे। हाँ मैं सीधे नोट्स का क्वेश्चन बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2 वाला केस किया था हमने, तो 15 सब पार्ट अब बस ये 3 आ गया तो उसकी जगह
सही है भाई। और आगे चलिए। फोर्टीन 14 केस नंबर 6 है। वो कह रहा है हमें x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a इक्वल टू 0। तो सॉल्व करना आता है ऐसे वो थोड़ी ना कहेगा ये आंसर यहाँ से a की वैल्यू निकाल, यहाँ से भी निकाल और यहाँ से भी निकाल, तीनों का इंटरसेक्शन है फिर आंसर निकाल। 13 में उसने 14 में उसने कहा अल्फा बीटा इसकी रूट है और ये चाहिए हमें। कौन सा केस है? एक रूट 1 से बड़ा एक रूट 1 से छोटा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका मतलब ऐसी कोई रूट बनेगी, ऐसा होगा। अगर तुम्हें याद हो तो ये केस नंबर 6 है, -b/2a पे कोई कमेंट नहीं होता था। इसकी थर्ड कंडीशन है सफिशिएंट कंडीशन। थर्ड कंडीशन होती थी a f(1) should be less than c। बस इतना करना। a क्या है? लीडिंग कोएफिशिएंट जो कि कितना दिया हुआ है 1 x स्क्वायर का। तो तुम्हें f(1) कितना है? 1 - b + a should be less than 0 also। सीधा केस है, स्टैंडर्ड केस, केस नंबर 6 है भाई। सीधा केस ये तो है बढ़िया। हो गया है 15। अल्फा बीटा इसकी रूट्स है। एक रूट चाहिए 1 से 2 में, दूसरी चाहिए 2 से 3 में। यही है इक्वेशन है 4x² माइनस 16x प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसमें उसने कहा है कि अल्फा चाहिए हमें 1 से लेके 2 में और बीटा चाहिए 2 से लेके 3 में। कनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड ग्राफ? अपवर्ड, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए और यहाँ पे ऐसा कुछ। 2 कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। एक रूट 1 और 2 में और एक रूट एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2 में। क्या करते थे बताओ? f(1) * f(2) नेगेटिव करते थे। इस इंटरवल में एग्जैक्टली एक रूट चारों में, यही कह रहा था। इस इंटरवल में एग्जैक्टली एक रूट को क्या करूंगा? f(1) * f(2) लेस देन 0। इस इंटरवल में भी एग्जैक्टली एक रूट को, इसके लिए भी f(2) * f(3) लेस देन, और दोनों का इंटरसेक्शन जो कि दोनों ये करना। नहीं तो ग्राफ तुम्हारे सामने है, सीधे लिख लो। f(1) कितना आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। f(2) कितना आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? f(3) कितना आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, या फिर ऐसे कर लेना, एग्जैक्टली 1 रूट लगाया है, f(1) * f(2) लेस देन 0 एंड f(2) f(3) should be less than। हमने कहा एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल में होनी चाहिए, कंडीशन लगा दी। एग्जैक्टली एक रूट इस इंटरवल में होनी चाहिए, कंडीशन लगा दी। दोनों चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। सिंपल है। तो इसको हटा देते, इसमें 3 का लेना पड़ रहा है, मान लो वही कर लो, तो सीधा भी है, आसान है। नोट्स बिल्कुल डिटो चल रहे हैं भाई, कोई चीज बाहर से लगी हो अभी तक, और सीधे केस है बिल्कुल। क्या कहते हो? है जैसे हम जो बोला था वो देखो। एक रूट चाहिए 1 और 2 में, केस नंबर 6 नहीं केस नंबर 4 एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ये कंडीशन लगाया करते थे, थर्ड कंडीशन सबमिटेड करते थे। फिर एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, ये लगाया करते थे। अब दोनों चाहिए, इंटरसेक्शन। क्या कहते हो? सही है साहब। क्वेश्चन नंबर 15 ना समझो भाई। 16 16 में क्या किया उसने? उसने कहा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। पहली क्वाड्रेटिक पे बोथ रूट पॉजिटिव लगा दो, कहीं ऐसा नो। और दूसरी क्वाड्रेटिक पे क्या कहा है? बोथ रूट नेगेटिव लगा दो। तो पहली क्वाड्रेटिक में बोथ रूट पॉजिटिव की कंडीशन लगाओ,
दूसरी पे बोथ रूट नेगेटिव की कंडीशन बताओ, जो एक ही वैल्यूज आएंगे उनका क्या लोगे, यूनियन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों सीधी है, पहला और दूसरा ही केस है, तो बहुत आसान से केस। 17 में उसने कहा है इफ इक्वेशन ये दी हुई है p स्क्वायर प्लस 1 इनटू x स्क्वायर 13x 4a equals to 0 is reciprocal, एक रूट दूसरे की रेसिप्रोकल है, तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता क्या है c बाय a, किसके बराबर रख दोगे, सही बात है, सही है, आंसर आ जाएगा यस। लेकिन इसके साथ साथ एक रूट दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक सही है भाई, अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होना चाहिए, हमने क्या करा, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1, एक रूट अल्फा है दूसरी 1 बाय, सही है, रेसिप्रोकल में ये करना। आगे चले, कोई डाउट हो किसी में, साथ साथ पूछते रहो, अल्फा बीटा आर द रूट्स, और एक क्लास का क्वेश्चन अगला कराओ 18 क्लास का है, बस सी को इधर लिया होता था, के की फॉर्म में कराया था, ए बी आर द रूट्स ऑफ दिस, तो सी बी आर द रूट्स ऑफ दिस। 19 इफ द रूट्स क्या लिखा है, डिफर बाय यूनिटी, तुम्हें याद है हमने क्लास में करा था डिफर बाय रूट 5, क्लास में जो क्वेश्चन करा था अल्फा माइनस बीटा का मॉड लेस देन रूट 5 वाला करा था, तुमने इसमें क्या गलती करी थी, रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं करी थी जब तुमने आंसर निकाला था, याद आ रहा है, तो बस इसमें यूनिटी मतलब ये बात दिया हो, यूनिटी मतलब है ना अल्फा माइनस बीटा का मॉड वो दिया हो, अभी अल्फा माइनस बीटा का मॉड होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट, यहां पे सम ऑफ रूट, यहां पे प्रोडक्ट, क्लास में यहां पे रूट 5 लेके करा था, अब बन दिया, बस इतना, यस बोलो, यस बोलो। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए, if the product of roots of the equation is lambda, then क्या लिखा है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20, x square minus 5x plus 4 to the power log base 2 lambda, बताओ जरा इस 2 का रिश्ता लैम्डा से है या 4 से, क्या करूंगा, लैम्डा को नीचे ले आता हूं, 4 को ऊपर ले जाता हूं, बना क्या ये 2, तो बना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल, कुछ ऐसा बन गया, सिंपलीफाई हो गया। अब उसने कहा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता था c बाय 8, इसको 8 दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2, लेकिन ये देख लेना कि कहीं कॉन्ट्रडिक्ट ना, माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, सही कह रहा हूं भाई, क्योंकि a टू द पावर समथिंग में a नेगेटिव, क्या पूछा गया हमसे लैम्डा। अगला 21 अगेन नोट्स, याद आ गया होगा, 21 ये ऑप्शन में स्प्लिट की वजह से नंबर चेंज हो गया, पहले आंसर आता dx² माइनस 9x प्लस 3 19x, नोट्स का क्वेश्चन है बिल्कुल लिख दो भाई, मतलब लिख दो मतलब वो 35 कुछ ऐसा होता था और बिल्कुल ही सेम है, और फिर भी गलत है, ठीक है, ठीक है, नन ऑफ दीस नहीं वैसे आगे। अगला if the equation this and this have a common root a और b की वैल्यू बता दो, यही कह रहा है वो, एक कॉमन रूट की कंडीशन लगा सकते हो, दो तरीके से करा था हमने क्लास में, या तो उसकी रूट्स निकाल के एक एक करके उधर सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू मिल जाएंगी, या फिर वो डिटरमिनेंट वाली कंडीशन लगा दो जो तुम्हारा, या फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करा के मतलब a से और 2 से कॉमन रूट निकाल के सब्स्टिट्यूट कर लो, तीनों में से जो करना चाहो, या तो वन रूट कॉमन वाली कंडीशन लगा लो, डिटरमिनेंट बीच वाला छुपाना, बीच वाले का डिटरमिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड वाले दोनों डिटरमिनेंट, याद आ गया, हो जाएगा।
22 द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस बताना है कॉमन रूट कितनी होगी 1 2 3 या 4 कितनी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या गिवन है इनमें से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी तो नहीं है मतलब फैक्टराइज होगी या गिवन है 23 x square a square minus 2 into x minus 2a square equals to 0 x square minus 3x plus 2 ये तो फैक्टराइज हो रही होगी कितना है x वैल्यू 1 और 2 तो यहां से है x की वैल्यू 1 और 2 यहां डाल के देख लेते हैं अगर दोनों सेटिस्फाई कर गई तो बोथ रूट कॉमन हो जाएगा अगर एक कर गई तो एक रूट कॉमन हो जाएगा ऐसा ही x equals to 1 यहां पे डालता हूं कितना बना 1 plus a square minus 2 minus 2a square equals to 0 देखना equals to 0 होता है नहीं कितना बन रहा है minus a square equals to minus 1 बन रहा है कुछ ऐसा सही है तो ये तो हो ही नहीं सकता जिंदगी में कभी भी दूसरी रूट 2 डाल के देख लेता हूं तो बनेगा 4 plus 2 into a square minus 2 minus 2a square equals to 0 ऐसा बनना चाहिए देखो बन रहा 2a square प्लस में आएगा ये माइनस में 4 प्लस में इसका मतलब ये कॉमन रूट है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा एग्जैक्टली वन कॉमन रूट और है ए कुछ भी और ए तो कैंसिल हो सही है सिंपल है लास्ट क्वेश्चन 24 the least value of k for which this quadrant class में है क्या ये आंसर है ए तूने कर रखा है हाँ भाई क्लास का है या नहीं ये बताना मुझे क्लास में हमने इसको m में लिख के करा था m - 2 into this दिया हुआ था m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देखी ये है या नहीं बोलो करूं क्या हो जाएगा क्या चल रहा है a ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 हो जाएगा पक्का लास्ट क्वेश्चन a plus b की लीस्ट वैल्यू फिर से नोट कर दीजिए इक्वल से अब जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो तो तुम समझ ही गए होगे जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो तो तुम समझ ही गए होगे कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि मुश्किल लगा क्यों लगा फिर उसका रीजन भी देना होगा